कहते हैं ना, छत को बड़ा घमंड था कि वो छत है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि छत के ऊपर एक और छत बन गई और जो कल ऊंचाई थी वो आज जमीन बन गई। कुछ ऐसे ही कहानी है टीम इंडिया की आज। हमें बड़ा भरोसा था अपने बैटिंग लाइनअप पर। हमें यकीन था कि घर में अपने मैदान पर चाहे कोई भी टीम आ जाए, भारत को हरा नहीं सकती। लेकिन न्यूजीलैंड आई बिना सचिन रविंद्र के, बिना केन विलियमसन के, बिना मैट हेनरी के, फिर भी टीम इंडिया को हार की सामना करना पड़ा। 1988 से दोनों टीमें आमने सामने आती हैं। हर कुछ साल में न्यूजीलैंड आती रही और लगभग हार के जाती रही। जीत हर बार लगभग भारत की होती थी, लेकिन 2026 ने इतिहास बदल दिया। ये पहली बार हुआ कि जब न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और सवाल बहुत सारे खड़े हैं। सबसे पहला सवाल रविंद्र जडेजा, वो जडेजा जिनसे हम रन भी चाहते हैं और विकेट भी, लेकिन अब ना रन आ रहे हैं ना विकेट मिल रहे हैं। दूसरा सवाल कुलदीप यादव इतने रीडेबल कैसे हो सकते हैं? क्या उनके पास प्लान बी नहीं है? फिर आती है बारी मिचेल की पारी की। भाई साहब, टीम इंडिया को कितना मारोगे? धर्मशाला हो, मुंबई हो या राजकोट हो, इंदौर हो, मिचेल का बल्ला भारत में बोलता ही रहता है। सवाल रोहित अय्यर और कप्तानी पर भी है। रोहित शर्मा 3 मैच 3 बार वही कहानी। एज का सवाल उठेगा, लेकिन उठना भी चाहिए। और श्रेयस अय्यर यहाँ भी नहीं चले और फिर भी T20 में उनको जगह मिल गई है। उधर ईशान किशन फॉर्म में लौटकर अपना दावा मजबूत कर गए। 71 रन पर 4 विकेट, और वो भी बड़े नाम। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और KL राहुल, ये कोई छोटे नाम नहीं है। ये भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और ऐसे वक्त में जब खामोश थे, तब एक इंसान फिर बोला, और वो है विराट कोहली। ना कोई जश्न, ना कोई ज्यादा शोर, बस बल्ला चला और बात खत्म। 54 ODI सेंचुरी एंड 85 इंटरनेशनल सेंचुरी। बड़े खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन बड़े मौके पर आवाज उन्हीं की होती है। आज भी विराट कोहली से बेहतर चेज में भारत के पास कोई नहीं है। और फिर आए हर्षित राणा। लोग ट्रोल कर रहे थे, सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब मिला परफॉर्मेंस से। 43 गेंद 52 रन, 4 चौके और 4 छक्के, 99 रन की साझेदारी हुई। और गेंदबाजी में भी दम थी, धार थी और जज्बा थी। आज के वक्त में भारत के सबसे प्रभावशाली पेसर लगते हैं। न्यूजीलैंड की ये कोई फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, ये टीम बी थी। फिर भी 337 रन बना दिए और भारत 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। आप थ्योरी दे सकते हैं कि टॉप ऑर्डर फैल रहा, मिडिल ऑर्डर संभाल नहीं पाया, लेकिन सच ये है, ये हार दर्दनाक है। और सवाल गंभीर एरा पर भी है, क्योंकि श्रीलंका से हार, ऑस्ट्रेलिया से हार, अब न्यूजीलैंड से हार भी। टेस्ट में 12 साल बाद सीरीज गंवाई, होम ODI सीरीज हारी। सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, कोचिंग पर भी है। अब बात करें विराट कोहली, कि वो अब भी सबसे आगे हैं। विराट कोहली डिसाइडर मैचों में आखिरी 16 पारियों में 784 रन लगाई है, 300 प्लस चेज में, और एवरेज 62 का है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 इंटरनेशनल सेंचुरी और 5 अलग अलग टीमों के खिलाफ 10-10 शतक। ये आंकड़े नहीं, ये ऐलान है। विराट कोहली के आसपास आज भी कोई नहीं। अब सवाल आपसे है, इस हार का जिम्मेदार कौन है? जडेजा, कुलदीप, सिराज, या फिर रोहित शर्मा, या फिर श्रेयस अय्यर, या फिर टीम मैनेजमेंट? और क्या अब बदलाव होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना जरूरी है।